Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao, and I welcome you all in today's session on cost accounting. देखिए लास्ट सेशन में हमने टाइम कीपिंग डिस्कस किया और वहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरह से एक वर्कर का स्टे एक फैक्ट्री में इंश्योर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर, मेटल डिस्क और बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। एट द सेम टाइम हमने नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम देखा और साथ में हमने बात की ओवर टाइम की। साथ में किस तरह से नॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है वो कस्टमर बियर करता है और एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट होती है वो प्रोड्यूसर या कंपनी बियर करती है। देखिए इसके एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं कि किस कॉस्ट को किस तरह से हम कस्टमर से चार्ज करें या किसी कॉस्ट को किस तरह से हम कंपनी से चार्ज करें, उनकी बात डिटेल में करेंगे। लेकिन एक बार जब हम इंश्योर कर लेते हैं फैक्ट्री के टाइम के अकॉर्डिंग वर्कर्स फैक्ट्री में है या नहीं, या वो किस ढंग से काम कर रहे हैं, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं टेक्निक वो होती है टाइम बुकिंग। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वर्कर सुबह 9 बजे फैक्ट्री में एंटर करता है और हम इंश्योर करते हैं कि वो 5 बजे तक फैक्ट्री में बना रहे। वहाँ पे हम ये भी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि कुछ टाइम हमने उसे देना है, सेटअप टाइम बोल सकते हैं उसे, या हमें टी ब्रेक देना है या लंच ब्रेक देना है, या जो भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उतना उसे लिबर्टी देनी पड़ेगी टाइम में, और उस टाइम को हम नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। लेकिन फिलहाल बात यह है कि कोई वर्कर 9 बजे अगर फैक्ट्री में एंटर करता है और 5 बजे फैक्ट्री से एग्जिट करता है, तो ड्यूरिंग दी प्रोडक्टिव आवर्स ये वर्कर एक्चुअल में प्रोडक्टिव है या नहीं है, इस चीज़ को भी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम टाइम बेस पे पेमेंट कर रहे हैं। कोई वर्कर 9 बजे फैक्ट्री में एंटर होता है, 5 बजे जाता है, 8 घंटे का टाइम है। पर आवर हम रेट जो पे करते हैं जिस रेट से किसी वर्कर को, वो है 70 रुपया। सो एवरी डे वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ 560 रुपीज टू एवरी वर्कर। अब ये जो हम 560 रुपये वर्कर को दे रहे हैं, कम से कम जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं या प्रोडक्टिव टाइम है ड्यूरिंग दी फैक्ट्री वर्किंग आवर्स, उन प्रोडक्टिव आवर्स में वो काम करे। उसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर वर्कर का काम क्या है, यानी हमें उसे गाइड करना पड़ेगा वर्कर को, या उसे एक टास्क देना पड़ेगा। अब चाहे हम उसे टास्क दें, चाहे हम उसे नेचर ऑफ जॉब समझाएं, या उसकी स्किल के अकॉर्डिंग वो कोई काम करता है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम टाइम बुकिंग करते हैं। टाइम बुकिंग का मतलब है कि ड्यूरिंग दी फैक्ट्री आवर्स वर्कर कर क्या रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्कर को सेम टाइम पे 2 टास्क असाइन हो जाएं, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी वर्कर को ड्यूरिंग द फैक्ट्री आवर्स कोई टास्क असाइन ही ना हो। तो टाइम बुकिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे जॉब कार्ड, यानी हर वर्कर को जॉब कार्ड के थ्रू हम ब्रीफ करते हैं, या जॉब कार्ड के थ्रू हमें पता रहता है या सुपरवाइजर को पता रहता है कि कौन सा वर्कर फैक्ट्री में क्या काम कर रहा है और कौन सा वर्कर अनप्रोडक्टिव है या फ्री है। देखिए जॉब कार्ड हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब भी आप अपनी कार या 2 व्हीलर सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, मान लीजिए एक सर्विस सेंटर है, आपके पास एक कार है और आप इसे सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, तो देखिए जैसे ही आप वर्कशॉप में एंटर करते हैं,
आपको एक कार्ड दिया जाता है जिस पे सारा स्पेसिफिकेशन होता है कि आपकी गाड़ी में या आपकी कार में किस तरह का काम ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस किया जाएगा। चाहे तो वो ऑयल चेंज हो, चाहे वो इंजन की सर्विसिंग हो, चाहे वो कार वॉश हो, या जो भी काम आपकी कार में किया जाएगा सर्विसिंग में, वो सारी ही चीज़ें इस कार्ड पे स्पेसिफाइड होती हैं। और उसके अलावा अगर उसके साथ आपको कुछ काम और कराना है तो वो चीज़ें भी आप उस कार्ड पे स्पेसिफाई करते हैं। और उस कार्ड पे कौन सा मैकेनिक आपकी कार सर्विस करेगा, ये सारी डिटेल दी जाती हैं। तो देखिए, जो कार्ड आप सर्विस स्टेशन पे या सर्विस सेंटर पे या वर्कशॉप पे देते हैं उसे आप जॉब कार्ड बोलते हैं। यानी जॉब कार्ड ये इंश्योर करता है कि ड्यूरिंग द फैक्ट्री आवर्स कोई भी वर्कर किस काम को कर रहा है या वो फ्री बैठा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई टाइम कीपिंग और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई टाइम बुकिंग। देखिए, टाइम कीपिंग ये इंश्योर करता है कि वर्कर फैक्ट्री में रहे, और टाइम बुकिंग ये इंश्योर करता है कि फैक्ट्री में रहते हुए वर्कर कुछ ना कुछ काम करे, वो प्रोडक्टिव रहे। देखिए, टाइम कीपिंग कंपैरेटिवली बहुत आसान काम है, लेकिन टाइम बुकिंग एक टीडियस जॉब है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वर्कर से काम लेना है। हमें इंश्योर करना है कि वर्कर कुछ ना कुछ काम करेगा फैक्ट्री में। देखिए, अब कोई वर्कर फैक्ट्री में क्यों काम करेगा या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम क्यों करता है, इसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। देखिए, हमारे एग्जामिनेशन में कितना हम स्कोर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता है, जिसकी वजह से हम साल भर क्लासेस अटेंड करते हैं, पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। हमें अगर किसी बच्चे से कुछ काम कराना होता है, बहुत छोटे बच्चे से घर पे, तो उसे भी हम कोई ना कोई मोटिवेशन देते हैं, चाहे वो एप्रिसिएशन हो या चाहे वो चॉकलेट हो, या जिस भी ढंग से हम मोटिवेट करते हैं घर में एक बच्चे को। इसी तरह से हमें समझना होगा कि कोई भी वर्कर अगर फैक्ट्री में है तो उसके लिए क्या मोटिवेशन है कि वो परफॉर्मेंस दे या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं किसी भी वर्कर के लिए। पहली चीज़ है, हमें इंश्योर करना है कि कोई भी वर्कर परफॉर्म करे। यहाँ परफॉर्म करने का मतलब है कि वो प्रोडक्टिव रहे। देखिए, दूसरी चीज यहाँ पे आती है, हमें इंश्योर करना है कि कोई भी वर्कर यहाँ पे इम्प्रूव करे। यानी अपना लेवल या अपने स्किल को इम्प्रूव करेगा। देखिए, जब तक वो प्रोडक्टिव रहेगा, परफॉर्म करेगा, हमें प्रोडक्शन मिलेगा। वो अगर इम्प्रूव करता है या अपनी स्किल को इम्प्रूव करता है तो हमारा प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। यानी इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, और किसी वर्कर को पहला काम प्रोडक्टिव बनाना है और दूसरा काम उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है। देखिए, कोई भी वर्कर ये काम करता है, प्रोडक्टिव रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ द वेजेस दैट वी आर पेइंग। जो आर्ली रेट पे या आगे चल के हम देखेंगे पीस रेट पे भी हो सकता है, जो वेज पेमेंट हम करते हैं वर्कर को, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता है कि कोई भी वर्कर प्रोडक्टिव होगा।
देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी स्किल क्यों इम्प्रूव करेगा। यानी यहाँ पे भी कोई ना कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट हमें होगी। जब हम बात करते हैं उसे प्रोडक्टिव बनाने की, तो यहाँ पे मोटिवेशन फाइनेंशियल होता है। देखिए जब हम बात करते हैं स्किल इम्प्रूव करने की, तो यह मोटिवेशन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं या मॉनिटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें मोटिवेट करना है किसी भी वर्कर को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। देखिए जो नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें फैक्ट्री का एनवायरनमेंट आ सकता है, इसमें ट्यूनिंग विद द को वर्कर आ सकता है, या ट्यूनिंग विद मैनेजमेंट आ सकता है, या हम बोल सकते हैं सुपरविजन की क्वालिटी, किस तरह से कोई सुपरवाइजर मोटिवेट करता है। यानी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स या मोटिवेशनल प्लान्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब ये इंश्योर करते हैं हम कि कोई भी वर्कर अगर फैक्ट्री में रहेगा तो वो खुद को इम्प्रूव करेगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमें उससे अच्छा एनवायरनमेंट, हमें उससे अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, या कह लीजिए मैनेजमेंट सपोर्ट या सुपरविजन की क्वालिटी, इन सब चीज़ों को इंश्योर करना होता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन एडिशन टू नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान जो आता है वो आता है मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान्स। देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें, अगर हम बोलते हैं कि हमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी इंसेंटिव देना है या मोटिवेशन करना है, देना है किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉय को, तो हम उसे जो वेज पेमेंट करते हैं और जो मॉनेटरी मोटिवेशन देते हैं, फाइनेंशियल मोटिवेशन देते हैं, इन दोनों चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा। इसे हम किस ढंग से प्लान करते हैं उसे यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में वेज पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वेज पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ब्रॉडली वेज पेमेंट सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइम बेसिस, दूसरा यूनिट बेसिस और पीस बेसिस, और तीसरा होता है इंसेंटिव प्लान्स। चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेज पेमेंट सिस्टम। थैंक यू।